श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। कुर्म द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, जिस प्रकार मार्गशीर्ष का यह मत्स्य द्वादशी व्रत है, प्राय ऐसा ही पोष मास का कुर्म द्वादशी व्रत है। इसी मास से में देवताओं ने समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त किया था। उस समय भक्तों को अभिलक्षित पदार्थ देने में कुशल स्वयं भगवान नारायण कश्यप रूप से अवतरित हुए थे। उस दिन यही महान पवित्र तिथि थी। अतः पोष मास के शुक्ल पक्ष की यह दशमी इन कुरुम रूप धारण करने वाले परम प्रभु परमात्मा की तिथि है। व्रती को चाहिए कि पूर्व कथनानुसार दशमी तिथि के दिन स्नान आदि संपूर्ण क्रियाएं संपन्न कर एकादशी तिथि में भक्ति के साथ भगवान श्री जनार्दन की आराधना करे। मुनिवर पूजा के मंत्र अलग अलग हैं। उन मंत्रों से भगवान श्री हरि का पूजन होना आवश्यक है। ओम कुर्माय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम संकृष्णाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सुभावाय नमः, ओम विशालाय नमः। इन वाक्यों का उच्चारण कर क्रमशः भगवान श्री हरि के चरण, कटी भाग, उदर, वक्षस्थल, कंठ, भुजाएं एवं सिर की भली भांति पूर्वोक्त प्रकार से भी पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान आपके लिए नमस्कार है ऐसा कहना चाहिए। पुनः नाम मंत्र का उच्चारण कर सुंदर चंदन, पुष्प, धूप, फल और नैवेद्य आदि अद्भुत उपचारों से परम प्रभु भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर सामने एक कलश रखकर उस पर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान कुरुम की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। साथ में मंद्राचल की भी प्रतिमा रखें। कलश माला और स्वच्छ वस्त्र से सुसज्जित एवं अलंकृत हो। कलश के भीतर रत्न डालें और तथा ऊपर घृत से भरा हुआ तांबे का एक पात्र रखकर उसी में प्रतिमा का अभिधारण करें। फिर ब्राह्मण की पूजा कर उसे दान कर दें। उस समय मन में संकल्प करें, मैं कल अपनी शक्ति के अनुरूप दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों की पूजा करूंगा। इससे कुरुम रूप में प्रकट होने वाले देवादिदेव भगवान नारायण को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। इसके पश्चात अपने सेवक वर्ग के साथ बैठकर भोजन करें। विप्र, इस प्रकार कार्य संपन्न करने पर व्रत कर्ता के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वह पुरुष संसार चक्र का त्याग कर भगवान श्री हरि के सनातन लोक को चला जाता है। उसके पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मी संपन्न होकर सत्य धर्म का भाजन बन जाता है। भक्ति के साथ व्रत करने वाले उस पुरुष के अनेक जन्मों से सज्जित पाप दूर भाग जाते हैं। पहले तो मत्स्य द्वादशी का फल बताया गया है। इसके उपासक को भी वही फल प्राप्त होता है तथा भगवान श्री नारायण उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अध्याय 40 समाप्त। ओम नमो नारायण। वराह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, व्याद, तुम एक महान भक्तशील धार्मिक पुरुष हो। जिस प्रकार मार्गशीर्ष में भगवान नारायण ने मत्स्य का रूप तथा पोष मास में कश्यप का रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वे प्रभु वराह के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथि के अवसर पर भी पहले कही हुई विधि के अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान पुरुष उनकी पूजा करे। उन अविनाशी प्रभु की चंदन, धूप और नैवेद्य आदि से अर्चना होनी चाहिए। पूजन के उपरांत उनके
सामने जल से भरा एक कलश रखें। फिर ओम वराहे नमः से दोनों पैरों की, ओम माधवाय नमः से कटी की, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः से उदर की, ओम विश्वरूपाय नमः से हृदय की, ओम सर्वज्ञाय नमः से कंठ की, ओम प्रजानाम पतये नमः से सिर की, ओम प्रद्युम्नाय नमः से दोनों भुजाओं की, ओम दिव्य अस्त्राय नमः से चक्र की तथा ओम अमृतोद्भवाय नमः से शंख की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर विवेकी पुरुष वराह भगवान की प्रतिमा को कलश पर स्थापित करे। अपने वैभव के अनुसार सोने चांदी अथवा तांबे का पात्र निर्माण कराकर उस पर प्रतिमा स्थापित करें। यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान वराह की स्वर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनवाए जिसमें उन प्रभु के दाढ़ पर पर्वत, वन और वृक्षों के सहित पृथ्वी विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिए, जो भगवती लक्ष्मी के प्राणपति हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा है, अखिल बीज जिनमें सुरक्षित रहते हैं तथा जो रत्नों के भाजन हैं, वे ही परम प्रभु साकार होने के विचार से वराह रूप धारण कर यहाँ उपस्थित हैं। फिर उन्हें कलश पर विराजमान कर दें। मुने, वह कलश दो सफेद वस्त्रों से आच्छादित होना चाहिए। उस पर तांबे का एक पात्र रहना आवश्यक है। मूर्ति स्थापित कर चंदन, फूल और नैवेद्य प्रभृति अनेक पवित्र उपचारों से अर्चना करें और फूलों के द्वारा मंडल बना लें। रात में स्वयं जगें और दूसरों को जगने की प्रेरणा करें। पंडित पुरुष का कर्तव्य है इस शुभ समय में भगवान श्री हरि वराह रूप से अवतरित हुए हैं, इस विचार से दूसरे के द्वारा भी पूजा एवं पदगान कराएं। इस प्रकार पूजा समाप्त कर प्रातः काल सूर्य के उदय हो जाने पर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करें। तत्पश्चात भगवान की पुनः पूजा करें। यह प्रतिमा ब्राह्मणों को अर्पण कर दें। ग्रहिता ब्राह्मण वेद और वेदांत का विद्वान, साधु स्वभाव वाला, बुद्धिमान, भगवान विष्णु का भक्त, शांत चित्त वाला, श्रोत्रिय तथा परिवार वाला होना चाहिए। इस प्रकार वराह रूपी भगवान की प्रतिमा कलश के सहित दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस जन्म में तो उसे सुंदर भाग्य, लक्ष्मी, कांति और संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाता है। संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। बिना बुलाए स्वयं लक्ष्मी घर में आ जाती है। वह पुरुष इस लोक में सौभाग्य संपन्न तो रहता ही है, अब उसके परलोक की बात भी बता कहता हूँ, सुनो। इस संबंध में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। पहले प्रतिष्ठानपुर पैठण में वीरधनवा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, शत्रुओं को तपाने वाला वह राजा शिकार खेलने के अभिप्राय से वन में गया। उसी वन में संवर्त ऋषि का भी आश्रम था। राजा ने मृगों को मारने के साथ ही अनजाने मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे तथा वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु उस समय वे मृग का स्वांग बनाए हुए थे। सत्यतपा ने पूछा, ब्राह्मण, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण करके वन में क्यों रहते थे? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझ पर प्रसन्न होकर इसका कारण बताने की कृपा करें। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज, किसी समय की बात है, वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहां उन्होंने हिरण के 5 बच्चों को देखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहां नहीं थी।
उन ब्राह्मणों ने एक एक बच्चे को हाथ में ले लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की चेतना समाप्त हो गई। तब उन सभी ब्राह्मणों के मन में महान दुख हुआ। अतः वे अपने पिता संवर्त के पास चले गए। वहां जाकर उन लोगों को मृग हिंसा संबंधी यह सच्ची घटना कहना आरंभ कर दी। ऋषि कुमार बोले, मुने, तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मारे गए हैं। हम लोग यह कांड नहीं चाहते थे, फिर भी घटना घट गई। अतः हमें प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। संवर्त ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम रखता था। फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते रह जाओ, यह असंभव है। किंतु इससे छूटने का उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगों का चर्म अपने ऊपर डाल लो और 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवर्त मुनि के कहने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर मृग चर्म डाल लिया और शांत भाव से वन में जाकर पर ब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा वीरधनवा वहां आया, जहां मृग चर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे थे। जप में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीरधनवा ने समझा कि ये मृग हैं। अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों पर बाण चला दिए और वे सब के सब एक साथ ही प्राणों से हाथ धो बैठे। जब उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन मृग ब्राह्मणों पर राजा वीरधनवा की दृष्टि पड़ी तो वे भय से कांप उठे। अब वे देर रात नामक मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा। देवव्रत नामक मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, मुनिवर जी, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है। इसके निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिए? उस समय वीरधनवा ने आदि से अंत तक की सभी बातें मुनि से बता दी और वे फिर अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। यूं उन्हें रोते देखकर ऋषि ने कहा, राजन, डरो मत। मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सूतल नामक पाताल में डूब रही थी तो देवादिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं वराह का रूप धारण कर उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्म हत्या के पाप में डूबते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दें। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर राजा वीरधनवा शांत एवं प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं जिससे मेरे सब पातक नष्ट होंगे? दुर्वासा जी बोले, मुनिवर, जब इस प्रकार वीरधनवा ने देवरात ऋषि से पूछा तो उन्होंने उस राजा को यह व्रत बतला दिया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से राजा वीरधनवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात स्वर्ण के सुंदर विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र उठकर उसके स्वागत के लिए अर्घ्य लिए हुए आगे बढ़े। इंद्र को आते देखकर भगवान श्री हरि के पार्षदों ने उनसे कहा, देवराज, आप इधर न देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आए और तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवकों ने उनमें से किसी को भी स्वागत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि राजा वीरधनवा के तेज प्रताप के सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुने, इस प्रकार वह राजा सत्यलोक तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर
जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक न तो अग्नि से भस्म होता है और न जल में लीन ही होता है। आज भी महाराज वीरधनवा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान है। यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि के प्रसन्न हो जाने पर कौन सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है जो संपन्न न हो सके। उनके प्रसन्न होने पर इस जन्म में भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य सुलभ हो सकते हैं। इस एक एक द्वादशी व्रत में ऐसी शक्ति है कि विधि के साथ उनका आचरण करने से मानव उत्तम सौभाग्य पाने का अधिकारी हो जाता है। फिर जो सभी व्रतों को संपन्न करे उसके लिए तो कहना ही क्या है। उसे तो भगवान नारायण स्वयं अपना स्थान देने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान नारायण की एक से एक श्रेष्ठ 4 मूर्तियां हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसे उनका जलशाही नारायण रूप है, वैसे ही उन प्रभु के मत्स्य का रूप उस प्रभु ने मत्स्य का रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया। फिर उसी प्रकार क्रूम रूप से क्षीर सागर को मंदराचल के सहारे मथने की योजना बनाई। मंदराचल को पीठ पर धारण किया था। यह उनकी दूसरी मूर्ति है। पुनः पृथ्वी रसातल में चली गई थी, वैसे ही उसे ऊपर लेने के लिए उन परम प्रभु ने वराह का रूप धारण किया था। यह उन भगवान नारायण की तीसरी मूर्ति है। चौथी सममूर्ति भगवान नरसिंह की है, जो आगे कही जाएगी। अध्याय 41 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिंह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनिवर, पहले कहे हुए व्रत की भांति फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में नरसिंह द्वादशी होता है। विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करे। ओम श्री नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नरसिंह के चरणों की, ओम गोविंदाय नमः से उर्वों की, ओम विश्वभुजे नमः से कटी प्रदेश की, ओम अनिरुद्धाय नमः से वक्ष स्थल की, ओम शितिकंठाय नमः से कंठ की, ओम पिंडकेशाय नमः कहकर शिरोदेश की, ओम असुर ध्वंसनाय नमः से चक्र की, तथा ओम त्वयात्मने नमः कहकर शंख की, चंदन, फूल एवं फल आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सामने 2 सफेद वस्त्रों से संपन्न एक कलश रखने का विधान है। उस कलश पर एक तांबे का पात्र अथवा अपने वित्त के अनुसार काष्ठ या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान नरसिंह की स्वर्णमयी मूर्ति पधरानी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की वह प्रतिमा वेद के विशेषज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर दे। महामुने, इस प्रकार का व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिला था उसे मैं कहता हूँ, सुनो। किम पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स था। किसी युद्ध में शत्रुओं से हार कर वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया और वहीं रहने लगा। उस समय इस प्रकार वहां उनके आश्रम पर रहते हुए दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने उससे पूछा, राजन, तुम किस प्रयोजन से इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो? राजा वत्स ने कहा, भगवन, शत्रुओं ने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है। अतः असहाय होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश प्रदान द्वारा मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने उसे विधि पूर्वक इस
द्वादशी को ही करने का उपदेश दिया तथा उस राजा ने भी सब कुछ वैसा ही किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान नरसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन परम प्रभु ने उस राजा को एक ऐसा चक्र दिया जो समरांग में शत्रुओं का संहार कर सके। उस अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रुओं को परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उस नरेश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और अंत में वह धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। मुने, पापों का नाश करने वाली यह नरसिंह द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछने पर मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहो करो। अध्याय 42 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। वामन द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, इसी प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत होता है। इसमें भी संकल्प कर रात में उपवास करके भक्ति के साथ देवादिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि यह है कि ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के दोनों चरणों की, ओम विष्णवे नमः कहकर उनके कटी भाग की, ओम वासुदेवाय नमः से उदर की, ओम संकर्षणाय नमः कहकर हृदय की, ओम विश्वभ्रते नमः से कंठ की, ओम व्योम रूपिणे नमः से शिरोदेश की, ओम विश्वजीते नमः तथा ओम वामनाय नमः कहकर दोनों भुजाओं की और पांचजन्य नमः कहकर शंख की एवं सुदर्शनाय नमः कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्वोक्त नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उन सनातन वामन भगवान की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करें। चतुर साधक पहले बताए हुए पात्र पर भगवान वामन की शक्ति के अनुसार स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करे और सब कृत्य करे। भगवान को यज्ञोपवीत पहनावे। उन भगवान वामन के पास कमंडलू, छाता, खड़ाऊ, कमल की माला और तथा आसन या चटाई भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल उन उपकरणों के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। उस समय भगवान वामन की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। लघु रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। फिर यूं कहे, भगवान आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए हैं। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। सब अन्य व्रतों की तरह इसकी भी विधि है। सुनते हैं कि पहले हर्षव नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था। अतः वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं तपस्या कर रहे थे। इसी बीच भगवान श्री हरि ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां पहुंचे और बोले, राजन, आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, मैं यह सब पुत्र प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूं। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी, बुद्धिमान एवं ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी और भगवान वामन से प्रार्थना की, भगवान, अपुत्रा अदिति की प्रार्थना पर आप स्वयं पुत्र रूप से उनके यहाँ प्रकट हुए थे। यदि यह बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो। मुने, इस विधान से व्रत एवं प्रार्थना करने पर उस राजा को उग्राश्व नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इस व्रत में ऐसी शक्ति है कि जिसे पुत्र न हो वह पुत्रवान तथा निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाता है।
व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। फिर स्वर्ग में बहुत समय प्रमोद कर वह मृत्यु लोक में बुद्धिमान नहुष कुमार ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। अध्याय 43 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जामदग्न्य द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य परशुराम द्वादशी का व्रत व्रती साधक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पूर्वोक्त नियमानुसार संकल्प कर विधि के साथ मृतिका लगाकर स्नान करे और फिर देवालय में जाए। व्रती पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के अवतार परशुराम की ओम जमदग्नाय नमः के से चरण, ओम सर्वधारिणे नमः से उदर, ओम मधुसूदनाय नमः से कटी प्रदेश, ओम श्री वत्सधारिणे नमः से जंघा, ओम शत्रांतकाय नमः से भुजाओं, ओम क्षिति कंठाय नमः से कुहिनी, ओम पंचजन्याय नमः से शंख, ओम सुदर्शनाय नमः से चक्र तथा ओम ब्रह्मांड धारिणे नमः से शिरोदेश की पूजा करें। इसके बाद पहले की ही तरह सामने एक कलश स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार 2 वस्त्रों से उसे आच्छादित करें। कलश पर बांस के बने पात्र में परशुराम जी की आकृति वाली स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के दाहिने हाथ में फरसा धारण कराएं। फिर उसकी पुष्प चंदन एवं अर्घ्य आदि उपचारों से पूजा करें। भगवान के सामने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरी रात जागरण करें। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्वच्छ वेला में वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। प्राचीन समय की बात है, वीरसेन नाम के एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे, जो पुत्र प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वहां से निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें देखने आए। उन तेजस्वी ऋषि को पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, धर्मज्ञ राजन, तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? राजा वीरसेन ने कहा, महर्षि, मैं पुत्रहीन हूं, मुझे कोई संतान नहीं है। द्विजवर, इस कारण तपस्या द्वारा अपने शरीर को मैं सुखाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तपस्या में बड़ा कलेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ। इसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने उस यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाला यही परशुराम द्वादशी व्रत बतलाया। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने भी पूर्ण विधि के साथ यह व्रत संपन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ। जिन पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है, यह तो उस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख मात्र हुआ। वस्तुतः जो यह व्रत करता है उसे सुपुत्र तथा जीवन भर विद्या, श्री और कांति सब सुलभ हो जाती है, और परलोक में उसे जो सुख होता है वह कहता हूँ सुनो। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति एक कल्प तक अप्सराओं के साथ आनंद करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। फिर जब पुनः सृष्टि आरंभ होती है, तब
वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और 30,000 वर्षों की उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। अध्याय 44 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम एवं श्री कृष्ण द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में श्री राम द्वादशी व्रत होता है। मनुष्यों को चाहिए कि वह संकल्प करके विधि के साथ विविध प्रकार के पवित्र पुष्पों से परम प्रभु परमात्मा की पूजा करें। ओम रामाभिरामाय नमः कहकर श्री भगवान के दोनों चरण की, ओम त्रिविक्रमाय नमः कहकर कटी देश की, ओम धृत विश्वाय नमः कहकर उनके उदर की, ओम संवत्सराय नमः से हृदय की, ओम संवृतकराय नमः से कंठ की, ओम सर्वा शस्त्र धारणे नमः से भुजाओं की, ओम पांचजन्याय नमः से शंख की तथा ओम सुदर्शन चक्राय नमः से चक्र की एवं ओम सहस्त्रशिर से नमः से भगवान के शिर प्रदेश की पूजा करें। इस प्रकार विधिवत पूजा कर पूर्वोक्त विधि द्वारा एक कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित करें। फिर उस कलश पर भगवान राम एवं लक्ष्मण की स्वर्णमयी प्रतिमा रखकर विधि पूर्वक पूजन करें और पुत्र की इच्छा वाला व्रती प्रातःकाल उन प्रतिमाओं को ब्राह्मणों को दे दे। पहले पुत्र न होने पर महाराज दशरथ ने भी पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी की बड़ी आराधना कर जब पुत्र उत्पत्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने उन्हें यही विधान बतलाया था। इस व्रत के रहस्य को जानकर राजा दशरथ ने उनका अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि महान शक्तिशाली राम रूप में उनके पुत्र हुए। महामुने उस समय सनातन श्री हरि ने अपने को राम लक्ष्मण आदि 4 रूपों में विभक्त कर दिया था। यह तो यहाँ की बात हुई। अब परलोक की बात सुनो। जब तक इंद्र और संपूर्ण देवता स्वर्ग में रहते हैं, तब तक यह व्रत का करने वाला पुरुष स्वर्ग में विविध भोगों को भोगता है। यहाँ की अवधि समाप्त हो जाने पर वह पुनः मृत्यु लोक में आता है। यहाँ आने पर वह 100 यज्ञ करने वाला राजा होता है। जो इस व्रत को निष्काम भाव से करता है, उस पुरुष के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान श्री हरि का केवल्य पद ही भी प्राप्त हो जाता है, जो स्वच्छ एवं सनातन है। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि संकल्प करके विधि के साथ ओम चक्रपाणाय नमः, ओम भूपते नमः, ओम पंचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम पुरुषाय नमः कहकर श्री कृष्ण रूपधारी भगवान श्री हरि की क्रमशः भुजा, कंठ, शंख, चक्र एवं सिर का पूजन करें। पूजा करने के बाद इसी प्रकार अग्रभाग में वह पूर्वत कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर उसके ऊपर सनातन श्री हरि के चक्रव्यूह रूप में अवतरित स्वर्ण निर्मित श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। फिर चंदन एवं पुष्प आदि से उसकी विधिवत पूजा करें। तदंतर पूर्व की भांति वह प्रतिमा वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार नियम के साथ व्रत करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी पति के साथ ही साथ सभी व्रतों का अनुष्ठान करती थी। साथ ही वे पातिव्रत धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन करती थी, परंतु उन साध्वी को कोई पुत्र न था। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर
एक बार श्री नारद जी वसुदेव जी के घर आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनि की पूजा की। फिर नारद जी ने कहा, वसुदेव, मैं यह देवताओं से संबंधित एक कार्य बताता हूँ, उसे सुनो। अनग, मैंने स्वयं देखा है, देवताओं की सभा में जाकर पृथ्वी ने कहा है, देवताओं, अब मैं भार ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। दुर्जन दल बांध कर मुझे दुख दे रहे हैं, अतः आप लोग उनका संहार करें। इस प्रकार पृथ्वी के कहने पर उन देवताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किया। ध्यान करते ही भगवान श्री हरि ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, देवताओं, यह कार्य मैं स्वयं करने के लिए उद्यत हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं मनुष्य के रूप में मृत्यु लोक में जाऊंगा, किंतु जो स्त्री अपने पति के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करेगी, मैं उसी के गर्भ में मैं निवास करूंगा। भगवान श्री हरि के ऐसा कहने पर देवता तो अपने स्थान पर चले गए, पर मैं नारद जी यहाँ आ गया हूँ। मेरे आने का विशेष कारण यह है कि आपकी कोई संतान जीवित नहीं है, अतः आपको यह बतला दूं, इसी द्वादशी व्रत के करने से वसुदेव जी को श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, साथ ही उन यदु श्रेष्ठ को विशाल वैभव भी प्राप्त हो गया। जीवन में सुख भोग कर अंत में वे भगवान श्री हरि के परम धाम को गए। मुने, आषाढ़ मास में होने वाली द्वादशी व्रत की यह विधि मैंने तुम्हें बतला दी। अध्याय 45-46 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। बुद्ध द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन बुद्ध व्रत करने का विधान है। पूर्व कथित विधि के अनुसार चंदन एवं फूल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ओम दामोदराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम श्री वत्सधारिणे नमः, ओम चक्रपाणे नमः, ओम हरे नमः, ओम मुंजुकेशाय नमः तथा ओम भद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः भगवान बुद्ध रूपी श्री हरि के चरण कटी भाग, उदर, छाती, भुजाएं, कंठ, सिर एवं शिखा की क्रमशः अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक रीति से पूजा कर पहले के ही समान कलश स्थापित करें और दो वस्त्रों से उसे आच्छादित कर उसके ऊपर संपूर्ण संसार को अपने उदर में धारण करने की शक्ति वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। फिर विधान के अनुसार गंध पुष्प आदि से क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात पहले जैसे ही वेद और वेदांग के पारगामी ब्राह्मण को यह वह प्रतिमा दें। मुने, यह विधि श्रावण मास को एकादशी व्रत की कही गई है। इस प्रकार नियम के साथ यदि व्रत किया जाए तो उसका जो प्रभाव होता है वह कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में नृग नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे, जिन्हें आखेट शिकार का बड़ा शौक था। अतः प्राय वे गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समय की बात है, वे घोड़े पर चढ़कर किसी वन में बहुत दूर चले गए, जहां सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डाकुओं का निवास था। राजा नृग के पास इस समय अन्य कोई सहायक भी न था। वे घोड़े को खोलकर एक वृक्ष के नीचे श्रम से थक कर सो गए। इतने में ही रात हो गई और 14,000 व्याधों का एक दल मृगों को मारने के विचार से वहां आ गया। व्याधों ने देखा राजा सोए हैं,
उनका शरीर सोने और रत्नों से सुशोभित है। लक्ष्मी उनके अंग अंग की शोभा बढ़ा रही है, अतः वे सभी व्यधिक तुरंत अपने सरदार के पास गए और उसे इस इसकी सूचना दी। स्वर्ण और रत्न के लोभ में पड़कर वह सरदार भी राजा नग को मारने के लिए उद्यत हो गया और वे व्याध हाथ में तलवार लेकर उन सोए हुए राजा के पास पहुंच गए। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजा के शरीर से सहसा चंदन माल्यादि से विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गई। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा मलेच्छों को मार डाला। उनका वध कर वह देवी उसी क्षण पुनः राजा नृग के शरीर में समा गई। इतने में राजा भी जग गए और देखा कि मलेच्छ नष्ट हो गए हैं और देवी शरीर में प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आश्रम पर गए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, वह स्त्री कौन थी तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे? आप मुझ पर प्रसन्न होकर इस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। वामदेव जी बोले, राजन, उसके पूर्व जन्म में शूद्र जाति के इसके पूर्व जन्म में शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणों के मुख से तुमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत के अनुष्ठान की बात सुनी थी और राजन, बड़े श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनग उसी का परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वही वही द्वादशी देवी संपूर्ण व्याधियों में साकार हो वही द्वादशी देवी संपूर्ण आपत्तियों में साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। उसी के प्रयास से ये घोर पापी और निर्दयी मलेच्छ जीवन से हाथ धो बैठे हैं। राजन, श्रावण मास की यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इतनी अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपत्ति काल में भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपा से तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया है। अब जो 12 मासों की द्वादशी करते हैं, उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उनके प्रभाव से तो मानव इंद्र लोक तक पहुंच जाता है। अध्याय 47 समाप्त। ओम नमो नारायण। कल की द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, पूर्व कथित व्रतों की भांति ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस तिथि में कल की व्रत करना चाहिए। इसमें विधि पूर्वक संकल्प कर देवादिदेव भगवान श्री हरि की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। ओम कल्के नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम मलेच्छ विध्वंसनाय विध्वंसनाय नमः, ओम शीतकंठाय नमः, ओम खड़ग पाणे नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः तथा ओम विश्वमूर्ते नमः कहकर क्रमशः भगवान कल्की के चरण, कमर, उदर, कंठ, भुजा तथा हाथ एवं सिर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पहले के समान ही सामने कलश स्थापित कर उस पर भगवान कल्की की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित कर उसके ऊपर एक स्वच्छ वस्त्र लपेटकर चंदन और पुष्प से उस प्रतिमा को अलंकृत करे। पुनः प्रातः काल उसे किसी शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान कर दें। मुनिवर, इस प्रकार यह व्रत करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। बहुत पहले काशीपुरी में विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे। बाद में उनके गोत्र के व्यक्तियों ने ही उनके राज्य को छीन लिया।
अब वे गंधमादन पर्वत के पवित्र बद्री वन के क्षेत्र में चले गए और तप करने लगे। इसी समय किसी दिन श्री नर नारायण नामक पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहां पधारे। उन दोनों देवताओं ने, जिन्हें संपूर्ण देवगण नमस्कार करते हैं और जिनके आगे किसी की शक्ति काम नहीं देती, उस समय राजा विशाल को देखा और मन में विचार किया कि यह राजा बहुत पहले से यहाँ आया है और परब्रह्म परमात्मा विष्णु का निरंतर ध्यान कर रहा है। अतः नर नारायण ने प्रसन्न होकर उन निष्पाप नरेश से कहा, राजेंद्र, हम लोग तुम्हारी कल्याण कामना से वर देने आए हैं। तुम हमसे कोई वर मांग लो। राजा विशाल ने कहा, आप दोनों कौन हैं? यह मैं नहीं जानता, फिर किसके सामने वर पाने की प्रार्थना करूं? मैं जिनकी आराधना करता हूं, मेरी उन्हीं से वर प्राप्ति की हार्दिक इच्छा है। राजा के इस प्रकार कहने पर नर नारायण ने उनसे पूछा, राजन, तुम किसकी आराधना करते हो अथवा कौन सा वर पाने की तुम्हें इच्छा है? हम लोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ। ऐसा पूछने पर राजा विशाल बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। और फिर वे चुपचाप बैठ गए। तब नर नारायण ने पुनः उनसे कहा, राजन, उन्हीं देवेश्वर की कृपा से हम तुम्हें वर देने के लिए आए हैं। तुम वर मांगो, तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? राजा विशाल ने कहा, अनेक प्रकार की दक्षिणा से संपन्न होने वाले यज्ञ करके मैं भगवान यज्ञेश्वर की उपासना करना चाहता हूँ। आप वर देकर इसी मनोरथ को पूर्ण करें। उस समय राजा के पास नर और नारायण दोनों महाभाग विराजमान थे। उनमें से नर ने कहा, ये भगवान नारायण हैं, अखिल जगत को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है। संसार की सृष्टि करने में निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या करने के विचार से इस बद्री वन में आ गए हैं। मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम, इन सब रूपों से पूर्व समय में इनका अवतार हो चुका है। इनकी शक्ति अपरिमेय है। फिर ये जो महाराज दशरथ जी के घर राजा राम हुए, उस समय उनका रूप महान आकर्षक था। उस समय मलेच्छ राक्षसों को मार पृथ्वी का भार दूर कर सुखी किया था। कभी पापियों से भयभीत होकर नर समुदाय ने उनकी स्तुति की थी। इस अवसर पर उन्होंने नरसिंह रूप से अवतार लिया था। बलि को मोहने के निमित्त वामन तथा क्षत्रियों के हाथ से राज्य वापस करने के लिए परशुराम ये बन चुके हैं। दुष्ट शत्रुओं को दमन करने के लिए इन्होंने कृष्ण का अवतार धारण किया है। अतः पंडित जन इनकी उपासना करते हैं। यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो बुद्धिमान पुरुष उनके बाल कृष्ण रूप की उपासना करें। रूप की इच्छा करने वाला इनके बोधावतार की तथा शत्रुओं का संहार चाहने वाला कल की अवतार की उपासना करे। यह संशय शून्य सिद्धांत है। इस प्रकार की बातें स्पष्ट करके मुनिवर नर ने राजा विशाल को भगवान श्री हरि की यह द्वादशी बतला दी। वे राजा इस व्रत को संपन्न करने में संलग्न भी हो गए। फलस्वरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए। मुने उन्हीं राजा विशाल से संबंध रखने के कारण यह बद्री वन विशाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे नरेश इस जन्म में सुखपूर्वक राज्य कर अंत में बद्री वन में गए, जहां अनेक प्रकार के यज्ञ करके भगवान नारायण के परम पद को प्राप्त किया।
अध्याय 48 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मनाभ द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, पूर्व कथित द्वादशी व्रत की भांति अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष में यह व्रत भी है। उस तिथि में पद्मनाभ भगवान की अर्चना करने की विधि है। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मयोने नमः, ओम सर्वदेवाय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम प्रभवाय नमः। इन मंत्रों को पढ़कर क्रमशः भगवान पद्मनाभ के दोनों चरणों, कटी भाग, उदर, हृदय, हाथ एवं सिर की पूजा करनी चाहिए। फिर सुदर्शनाय नमः एवं कुमुदकये नमः आदि कहकर भगवान के आयुधों की पूजा करनी चाहिए। इसमें भी पूर्वत सामने कलश रखना चाहिए। उस पर भगवान पद्मनाभ की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। चंदन, पुष्प आदि से उसके अंगों की पूजा करनी चाहिए। रात बीत जाने पर प्रातःकाल फिर वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दें। महामते, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह बताता हूँ, सुनो। सतयुग की बात है। भद्राश्व नाम से विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, जिनके नाम पर भद्राश्व वर्ष प्रसिद्ध हुआ है। एक बार कभी अगस्त्य मुनि उनके घर आए और कहने लगे, राजन, मैं 7 रातों तक तुम्हारे घर पर निवास करना चाहता हूँ। राजा भद्राश्व ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप अवश्य निवास करें। राजा भद्राश्व की सुंदरी रानी का नाम कांतिमती था। उसका तेज ऐसा था मानो 12 सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों। इसी प्रकार राजा की 500 सुंदरियां भी थी, जिनका व्रत संयमित था। सुंदर स्वभाव वाली वे सौतें दासी की भांति प्रतिदिन कार्य में संलग्न रहती थी। कांतिमती को ही राजा की पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस रूप और तेज से संपन्न कल्याणी कांतिमती पर अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी। साथ ही उसके भय से कार्य में तत्पर रहने वाली उन सुंदरी सोतों को भी उन्होंने देखा। राजा भद्राश्व तो रानी कांतिमती के प्रसन्न मुख को प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी परम सुंदरी रानी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त्य जी आनंद में विहल होकर बोले, राजन, आप धन्य हैं, धन्य हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन रानी को देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे, यह तो सारा विश्व वंचित रह गया। फिर तीसरे दिन उस रानी को देखकर यूं कहने लगे, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। चौथे दिन अगस्त्य मुनि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर कहा, जगत प्रभु, आपको साधुवाद, धन्यवाद। स्त्रियां धन्य है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तुम्हें पुनः पुनः धन्यवाद। भद्राश्व, तुम्हें धन्यवाद है। हे अगस्त्य, तुम भी धन्य हो। प्रहलाद और महाव्रती ध्रुव, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उच्च स्वर से कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्य में संलग्न अगस्त्य मुनि को देखकर रानी सहित उस नरेश ने मुनि से पूछा, ब्राह्मण, आपके इस हर्ष का क्या कारण है? आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं? मुनिवर अगस्त्य ने कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम कितने अज्ञानी हो। साथ ही तुम्हारा अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी बात समझ नहीं पाते। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के कहने पर राजा भद्राश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से उच्चारित पहली
को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अतः महाभाग, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, राजन, पूर्व जन्म में यह रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वैश्य के घर में दासी का काम करती थी। उस समय भी तुम ही इसके पति थे। हरिदत्त के ही यहाँ तुम भी सेवावृत्ति से एक कर्मचारी का काम करते थे। एक समय की बात है, अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत नियम पूर्वक करने के लिए वह वैश्य तत्पर हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुष्प एवं धूप आदि से उन प्रभु की पूजा की। तुम दोनों स्त्री और पुरुष उस वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजनों उपरांत वह वैश्य तो अपने घर लौट आया। महामते, दीपक बुझ न जाए इसीलिए तुम दोनों तुम दोनों को वहीं रहने की आज्ञा दे दी। उस वैश्य के चले जाने पर तुम लोग दीपकों को भली भांति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन, तुम लोग पूरी एक रात जब तक सवेरा न हुआ तब तक वहां से नहीं हटे। कुछ दिनों के बाद आयु समाप्त हो जाने के कारण तुम दोनों स्त्री पुरुषों की मृत्यु हो गई। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रियव्रत के घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी यह पत्नी इस जन्म में वैश्य के यहाँ दास जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी, अब रानी हुई है। यह दीपक दूसरे का था। भगवान विष्णु के मंदिर में केवल उसे प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था। यह उसी का ऐसा फल है। फिर तो अपने द्रव्य से श्री हरि के सामने दीपक प्रज्वलित करें, उसका जो पुण्य है उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकती। इसी से मैंने कहा, राजन, आप धन्य हैं। सतयुग में पूरे वर्ष तक, त्रेता युग में आधे वर्ष तक तथा द्वापर युग में 3 महीनों तक भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से विद्वान पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में उतना फल केवल नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय कहकर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए मेरे मुख से निकल गया, यह सारा जग वंचित हो गया है। मैंने केवल भक्ति की बात कही है। भगवान विष्णु के सम्मुख दूसरे के जलाए दीपक को प्रज्वलित कर देने मात्र से ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अब तो मैंने मूर्ख होने की बात कही। उसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान के मंदिर में दीपदान करने के महत्व को ये लोग नहीं जानते। मैंने ब्राह्मणों और राजाओं को धन्यवाद इसीलिए दिया है कि जो अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भक्ति के साथ उक्त विधि से श्री हरि की उपासना करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। मुझे उन प्रभु के अतिरिक्त इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं दिखता। अतः मैंने अपने को ही धन्य कहा है। इस स्त्री को तथा तुम्हें धन्य बताने का कारण यह है कि यह एक वैश्य के घर सेविका थी और तुम भी सेवा का ही कार्य करते थे। स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने भगवान के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित रखा। अतः यह स्त्री और इससे बढ़कर तुम धन्यवाद के पात्र हो। प्रहलाद के शरीर में आसुर भावना के बीज थे, फिर भी परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर उनकी दृष्टि में अन्य कोई सत्ता न थी। अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है। ध्रुव का जन्म राजा के घर में हुआ था। बचपन से ही वे वन में चले गए और वहां भगवान विष्णु की आराधना कर सर्वोत्कृष्ट स्थान, सुंदर स्थान प्राप्त किया। महाराज,
इसीलिए मैंने ध्रुव को भी साधु कहा है। अगस्त्य जी से राजा भद्राश्व ने संक्षेप रूप से उपदेश देने की प्रार्थना की थी। अतः मुनि ने कहा, राजन, अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया है। मैं पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। यूं कहकर वे चल पड़े। पुष्कर जाते समय ही वे राजा भद्राश्व के महल पर रुके थे और उन मुनिवर ने राजा को वहीं द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। चलते समय मुनि राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। राजा भद्राश्व ने भी भगवान पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत किया। फलतः वे पुत्र पौत्र और उत्तम से उत्तम भोगों से संपन्न होकर अंत में भगवान पद्मनाभ के धाम को प्राप्त हुए। अध्याय 49 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। धरणी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, अगस्त्य जी पुष्कर तीर्थ में जाकर पुनः राजा भद्राश्व के भवन पर ही वापस आ गए। मुनि को अपने यहाँ आए देखकर उन राजा के मन में महान हर्ष हुआ। उन धार्मिक नरेश ने उन्हें आसन पर बिठाया और पाद एवं अर्घ्य आदि से पूजा कर कहने लगे, भगवान, आपके आदेश अनुसार अश्वनी मास की द्वादशी की व्रत विधि का मैंने अनुष्ठान किया। अब कार्तिक मास में यह व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। अगस्त्य जी बोले, राजन, कार्तिक मास की विधि पूर्वक द्वादशी व्रत के और फल की बात मैं तुमसे कहता हूं, तुम उसे सावधान होकर सुनो। व्रती को मेरे द्वारा पहले बताए विधान के अनुसार संकल्प करके स्नान करना चाहिए। फिर भगवान नारायण की ओम सहस्त्र से नमः, ओम पुरुषकाय नमः, ओम विश्वरूपणे नमः, ओम ज्ञानास्त्राय नमः, ओम श्री वत्साय नमः, ओम जगत गृष्णाय नमः, ओम दिव्य मूर्ते नमः, ओम सहस्त्रपादाय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः सिर, भुजा, कंठ, अस्त्रों, हृदय, देश, उदर, कटी भाग तथा चरण देश की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष अनुलेपन क्रम से भी पूजन करे। फिर ओम दामोदराय नमः कहकर सभी अंगों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर प्रतिमा के सामने 4 कलश रखकर उनमें रत्न डालकर उन्हें उजले चंदन से लेप कर पुष्पमाला से अलंकृत कर तथा श्वेत वस्त्र से आवेष्टित कर और उन पर तिल पूर्ण तांबे का पात्र रखें। महाराज, फिर उनमें चारों समुद्रों की कल्पना करें। फिर उनके मध्य भाग में भगवान श्री हरि की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक इस पूजा करनी चाहिए। उस दिन रात में जागरण कर भगवान की मानसिक पूजा कर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करे। बहुत से योगी पुरुष 16 दल वाले चक्र में योगीश्वर प्रभु की अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूजन का कार्य समाप्त हो जाने पर प्रातः 4 समुद्रों की भावना से कलशों को 4 ब्राह्मणों को दान कर दे। प्रतिमा 5वें वेदज्ञ ब्राह्मणों को देनी चाहिए। 2 अथवा 4 प्रतिमाएं भी देने की विधि है। यदि दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण पंचरात्र आगम के आचार्य को हों तो सर्वोत्तम है। उन्हें देने पर 1000 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत के रहस्य को स्पष्ट बताने में कुशल हैं तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि संपन्न कराते हैं, ऐसे व्यक्ति को दान करने से वह करोड़ गुना फल देता है। अपने गुरु के रहते दूसरे का आश्रय लेने वाले और उसकी पूजा करने वाले की दुर्गति होती है।
इसके उसके किए हुए किसी दान का कोई फल नहीं। अतः प्रयत्न करके सर्वप्रथम गुरु का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद दूसरे को दे। गुरु पढ़ा लिखा हो अथवा कुछ भी न जानता हो, फिर भी उसे भगवान श्री हरि का स्वरूप जानना चाहिए। गुरु चाहे उत्तम मार्ग का अनुसरण करता है अथवा अधम मार्ग का, किंतु शिष्य के लिए एकमात्र यही गति है। जो व्यक्ति पहले गुरु का सम्मान कर फिर मूर्खता के कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह पतित होता है और करोड़ युगों तक उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार दान कर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पुनः विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। इसका नाम धरणी व्रत है। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का आचरण किया था। फलस्वरूप वे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हुए और अंत में मुक्त होकर सनातन श्री हरि में लीन हो गए। हे वंशी, व्रतवीर कृतवीर्य नामक नरेश ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसे कार्तवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अंत में वह भी सनातन श्री हरि के लोक में चला गया। शकुंतला ने भी इसी प्रकार यह व्रत किया था, जिससे वह चक्रवर्ती राजा भरत की माता बनी। यूं तो प्राचीन समय में अनेक चक्रवर्ती राजाओं ने उक्त विधि से यह व्रत किया है और उसके प्रताप से वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गए हैं। यह बात वेदों में बताई गई है। प्राचीन समय में पाताल में डूबकर कालक्षेप करती हुई पृथ्वी ने भी उत्तम व्रत का उस उत्तम व्रत को किया था। तभी से यह व्रत धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वी द्वारा यह व्रत संपन्न होते ही भगवान श्री हरि ने परम संतुष्ट होकर उसी समय वराह का रूप धारण किया और इस प्रकार उसे ऊपर उठा लिया, जैसे नौका जल में डूबते हुए प्राणी को बचा लेती है। मुने, उस धरणी व्रत का स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा अथवा भक्ति के साथ इस व्रत को करेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो अंत में भगवान श्री विष्णु के परम धाम को ही प्राप्त होगा। अध्याय 50 समाप्त। ओम नमो नारायण। अगस्त्य गीता नासदीय सूक्त व्याख्या। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, दुर्वासा जी मुनि के कहे हुए उस उत्तम धरणी व्रत को सुनकर सत्यतपा उसी क्षण हिमालय के सन्निकट एक ऐसे पवित्र स्थान पर चले गए जहां पुष्पभद्रा नाम की नदी, चित्रशिला नामक प्रसिद्ध पहाड़ तथा भद्रवट संज्ञक वट का वृक्ष था। उन मुनि ने वहीं अपना सुंदर आश्रम बना लिया। भविष्य में सत्यतपा के द्वारा वहां एक बहुत बड़ी विचित्र लीला संपन्न होगी। भगवती पृथ्वी ने कहा, प्रभो, आप सनातन पुरुष हैं, तपोमय हैं। इस व्रत को मैंने कई हजार कल्प पहले किया था। मैं तो उसे सर्वथा भूल ही गई थी, परंतु आज आपकी कृपा से वह पुरानी बात मुझे याद आ गई। परम प्रभो, जाति स्मरता प्राप्त होने, पूर्व जन्मों की बातें स्मरण आ जाने के कारण मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के भवन पर पुनः कब आए और उनकी आज्ञा से राजा ने फिर क्या किया। वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, राजा भद्राश्व बल सदा श्वेत अश्व उजले घोड़े पर ही चढ़ते थे।
जब अगस्त्य ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आए तो उन्होंने उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया और पहले से भी बढ़कर उनकी पूजा की और पूछा, भगवान, यह कौन सा ऐसा कर्म है, वह कौन सा ऐसा कर्म है जिसे करने से संसार से मुक्ति मिल सकती है, अथवा देहधारी एवं बिना देह वाले सभी प्राणियों के लिए कौन सा कर्म वेद है जिसका संपादन कर लेने पर उनके सामने शोक नहीं आ सकता। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, सावधानी से सुनो, यह कथा दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों लोकों से संबद्ध है। यह बात उस समय की है जबकि दिन रात नक्षत्र दिशाएं आकाश देवता एवं सूर्य इन सब का नितांत अभाव था। उस क्षण पशुपाल भगवान एक पुरुष शासन कर रहे थे। एक समय की बात है, पशुओं की रक्षा करते समय उनके मन में पूर्वी समुद्र देखने की उत्कंठा जगी और वे तुरंत चल पड़े। उस महासागर के तट पर एक वन था और वहां बहुत से सर्प निवास करते थे। वहां 8 वृक्ष थे और एक स्वच्छंद गामिनी नदी थी। तिरछे एवं ऊपर की ओर गमन करने वाले अन्य प्रधान 5 पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था जिसके प्रसाद से तेज के कारण चमकने वाली एक स्त्री शोभा पा रही थी। उसी समय 1000 सूर्यों जैसी आकृति वाले उस महान पुरुष को उस स्त्री ने अपने वक्ष स्थल पर स्थान दे रखा था। उस पुरुष के अधर पर 3 रंग वाले 3 विकार विराजमान थे। वही पुरुष उसका संचालक था। उसकी गति कहीं रुकती न थी। उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गई। तब वह प्रबंधक पुरुष भी उस वन में चला गया। उसके वन में प्रविष्ट होते ही क्रूर स्वभाव वाले 8 सर्प राजा के पास पहुंचे और उन प्रभु के चारों ओर लिपट गए। सर्पों के आक्रमण से राजा चिंतित होकर सोचने लगे कि इनका संहार कैसे हो। इतने में उनके सामने 3 वर्ण वाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। उसने श्वेत, रक्त एवं पित्त इन 3 रूपों को धारण कर रखा था। उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा, मेरे लिए दूसरा स्थान चाहिए। तब प्रधान पुरुष ने पूछा, कहाँ जाने का विचार करते हो? साथ ही उस पुरुष का नाम महत रख दिया। उस समय अब उस पुरुष ने उस जगनियंता प्रभु के साथ रहने की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। तब राजा ने कहा, तुम्हें जगत की जानकारी रखना आवश्यक है। इस पर उस स्त्री ने कहा, इस जगत में तो मैं ओतप्रोत हूँ। तब जो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ था उसने कहा, तुम डरो मत। इसके बाद वह वीर पुरुष राजा के पास जाकर स्वयं स्थित हो गया। तदंतर दूसरे 5 पुरुष आए और प्रधान राजा के चारों ओर खड़े हो गए। राजन, उन डाकुओं ने अस्त्र उठाकर प्रधान राजा को मारने की तैयारी कर ली। फिर डर जाने के कारण एक दूसरे में वे लीन हो गए। उनके लीन होने पर भी राजा का भवन विशेष रूप से सुशोभित होने लगा। राजन, फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों ने अपना एक समूह बनाया। उस समय वायु का रूप शीतल एवं सुखदायी था। अन्य भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाश से संपन्न थे। ये भी राजभवन में आए। तब
उन प्रधान पुरुष पशुपाल के सूक्ष्म रूप को देखकर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उनसे कहा, महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है। उस समय पशुपाल ने पूछा, बतलाइए, आपके लिए मैं क्या करूं? फिर 3 वर्ण वाले पुरुषों ने उत्तर दिया, हम लोग आपको बंधन में डालना चाहते थे। यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया किंतु असफल रहे। राजन, ऐसी स्थिति में अब हम आपके शरीर में आश्रय पाना चाहते हैं। मुझ पर आपकी पुत्र भावना होनी चाहिए। राजन, इस प्रकार 3 वर्ण वाले पुरुष के कहने पर राजा पशुपाल ने उससे फिर कहा, मैं पुत्र ऐसा चाहता हूं जो दूसरों का भी प्रबंधक हो। और उस दिन वर्ण वाले और उस 3 वर्ण वाले पुरुष को अपना पुत्र मान लिया, पर उसमें उनकी आसक्ति न हुई। अध्याय 51 समाप्त। ओम नमो नारायण। अगस्त्य गीता में पशुपाल का चरित्र। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पशुपाल संज्ञक परम प्रभु ने एक पुरुष का सृजन किया और उसे शासन की आज्ञा दे दी। स्वतंत्र होने के कारण वह पुरुष राजा बन गया। उस पुत्र के 3 रंग थे। उसके उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र से अवबोध स्वरूपिणी अवबोध स्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने ज्ञान प्रदान करने की योग्यता वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सभी रूपों का समावेश था और वे विषयों को भोगने की रुचि रखते थे, जो इंद्रिय कहलाए। अब सब ने रहने का एक सुंदर भवन बना लिया। उनका वह मंदिर ऐसा था जिसमें 9 दरवाजे हुए और चारों ओर जाने वाला एक स्तंभ हुआ। जल से संपन्न हजारों नदियां उसे सुशोभित कर रही थी। राजा पशुपाल साकार रूप धारण कर अब पुरुष के रूप में विराजने लगे। वेद और छंद उन्हें स्मरण हो आए। फिर उन वेदों में प्रतिपादित नियम एवं यज्ञ, इन सब की उन्होंने व्यवस्था की। राजन, किसी समय की बात है, राजा पशुपाल के मन में आनंद के अभाव का अनुभव हुआ। अब उन्होंने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की और योग माया का आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया जिसके 4 मुख, 4 भुजाएं, 4 वेद और 4 पथ हुए। महामते, समुद्र, वन और तृण से लेकर हाथी प्रभृति पशु तक पशु तक में उनका प्रवेश है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, प्रस्तुत कथा प्राय मेरे, तुम्हारे और अखिल जंतुओं के शरीर में समान रूप से चरितार्थ होती है। पशुपाल से यहाँ पशुपाल पर ब्रह्म परमात्मा तथा 4 मुख वाले ब्रह्म हैं। पशुपाल से जिसकी उत्पत्ति हुई उसके 4 चरण और 4 मुख थे। उन्हीं को इस कथा का उपदेष्टा एवं प्रवर्तक कहा गया है। सत्य स्वरूप स्वर ही उसका पुत्र है। उसने जो कुछ कहा है वह धर्म है। वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों का साधन है। पुरुषों का इन चारों से संबंध है। भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले को ये सुलभ हो जाते हैं। उनमें इनमें जो प्रथम धर्म है उसका दूसरा रूप वृषभ का है। उसके 4 सींग हैं। उसी का अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है, जो भक्ति के साथ
उसका आदर करता है, उसे वह पर ब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाते हैं। इस ब्रह्म का ही सनातन अंश मनुष्यों में व्यप व्यक्त रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे, दूसरी अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करना चाहिए। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ बताई गई है। इस अवस्था में भी इसका अंतःकरण धर्म युक्त होना आवश्यक है। इसके पश्चात उस परब्रह्म ने अहमसिम कहकर केवल मैं ही हूं यूं कहा। फिर वह एक दूसरे ही चार एक एवं दो प्रकार के रूप से विराजने लगे। भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पन्न होने के कारण उसकी भुजाएं भी उसी का अनुसरण करने लगी। सर्वप्रथम चार मुख वाले ब्रह्मा ने देखा कि कुछ प्रजाएं नित्य ही कुछ अनित्य नित्य और कुछ अनित्य हैं। राजन, तब ब्रह्मा के मन में विचार उठा कि मैं कैसे पिताजी से मिलूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक महान पुरुष हैं। उनमें जो गुण है वे उनकी इन संतानों में किसी में भी दृष्टि गोचर नहीं होते। स्वर की दृष्टि से प्रकरण में एक ऐसी श्रुति है कि जो पिता के पुत्र का पुत्र है, उसे अपने पितामह के नाम का संरक्षक होना चाहिए। उसमें इसमें कोई संशय अन्यथा विचार नहीं है। कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है जहां पिता का भाव दिख पड़े। अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी यह सोच ही रहे थे कि परमपिता परमात्मा के मन में रोष आ गया। अब ब्रह्मा ने स्वर मथना आरंभ किया, जिसे स्वर का सिर प्रकट हुआ। उसकी आकृति नारियल के फल के समान थी। ब्रह्मा जी के प्रयास से वह स्वर फिर विभक्त हो गया। अब वे प्राण अपान उदान समान एवं व्यान रूप से सामने आ गया। अब ब्रह्मा ने उन्हें ठहरने का स्थान बता दिया। इस प्रकार अथक परिश्रम करने के पश्चात जब समर्थ ब्रह्मा ने पुनः प्राणी शरीर पर दृष्टि डाली तो उन्हें शरीर के भीतर अपने पिता पर ब्रह्म परमात्मा की झांकी दृष्टि गोचर हुई। संपूर्ण प्राणियों में त्रस रेणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर ये वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण जगत की सृष्टि से संबंध रखने वाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्व से जानता है उसे उत्तम कर्म करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अध्याय 52-53 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।